हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारी है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम एनालाइज करते हैं हमारे डाटा को, यानी कि जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इस एक्सरसाइज में क्या क्या हम सीखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपने अपनी पहले वाली क्लास में माध्य, माध्यक और बहुलक को सीखा है। आज हम उन्हीं को और आगे सीखेंगे कि कैसे माध्य, माध्यक और बहुलक हम ज्ञात कर पाते हैं अगर हमें अंतराल गिवन हो, यानी कि इंटरवल गिवन हो। मान लीजिए आपके पास कोई कक्षा है, किसी कक्षा में आपके पास 5 विद्यार्थी हैं और आपसे बोला जाए कि एक विद्यार्थी के नंबर आपके पास आए हैं 50, दूसरे के आपके पास आए हैं 45, तीसरे के आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर 75, चौथे विद्यार्थी के आपके नंबर है 80 और पांचवी के नंबर हैं आपके यहाँ पर 60। अब आपसे बोला जाए कि आप इनका औसत निकालिए कि एक स्टूडेंट के कितने औसत नंबर आए हैं। तो हम उस टाइम क्या करते थे कि हम इन सभी को जोड़कर, जो भी आंकड़े हमें मिले इन सभी को जोड़कर हम इनके नंबर से भाग कर देते थे। 1, 2, 3, 4, 5। ये काम हमने हमारी पीछे वाली कक्षा में किया है। अब हम करेंगे यहाँ पर, अगर आपके पास जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत यानी कि ग्रुप्ड आंकड़े अगर आपको दिए जाएं, ग्रुप्ड डाटा अगर आपके पास है, तो आप उनको किस तरीके से निकालते हैं। माध्य सबसे पहले हम सीखेंगे हमारा माध्य यानी कि मीन। मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। ये हम निकाल रहे हैं हमारे ग्रुप्ड डाटा पे, यानी कि आपको यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे। यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे हम, अगर वर्गीकृत आंकड़े हमारे पास है तो मीन कैसे निकाला जाता है। आपके पास यहाँ 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास ग्रुप डाटा में आप पहला जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा प्रत्यक्ष विधि। इसमें एक हमारी जो विधि है उसको हम बोल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, यानी कि इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये मेथड हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो हमारे डाटा जो है वो स्मॉल नंबर्स होते हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे होता है, x बार, x इसको बार बोला जाता है आपका, इसका मतलब होता है, इसको जो है हम साइन ले रहे हैं ये मीन का x बार, और इसका निकालने का हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। ये जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं इसको बोला जाता है हमारा सिग्मा, और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है हमारा, इसका इस्तेमाल हमारा होता है जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स आपके पास आने वाले हैं उन सभी का जोड़ है ये, या फिर हम बोल देते हैं समेशन। जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है f जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता। ये जो xi आपके पास है, ये xi हमारा दिखाता है प्रेक्षण को, यानी कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ लेके चल रहे हैं और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी आती है, उनको आप मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के सम से। तो आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि ये प्रत्यक्ष विधि का मेथड बन जाएगा और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, मीन मिल जाता है। इसके बाद हम दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, दूसरे फॉर्मूले में हम यहाँ पर लिखते हैं कल्पित
माध्य विधि। इस विधि में आप इस्तेमाल करते हैं, ये मीन का साइन है आपका, माध्य का, a प्लस में सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो a है इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, इसका मतलब है कल्पित माध्य। यानी कि आप एक माध्य यहाँ पर अपनी तरफ से, इसमें से जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से कोई भी एक आप नंबर यहाँ पे लेंगे जिसको हम a मानेंगे। कल्पित माध्य विधि को हम बोल देते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पर हमारा जो DI दिया हुआ है वो हम उसको बोलते हैं विचलन, मीन्स डेविएशन, जो कि हमारा फाइंड किया जाता है। कैसे निकालते हैं हम इसको, xi माइनस में a करके आप DI को यहाँ पे निकालते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो मेथड है, सेकंड मेथड आपका ये हो गया। थर्ड मेथड जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, पग विचलन विधि। जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो मेथड है हमारा, इसमें हम कैसे अपना मीन निकालते हैं, तो x बार बराबर में a प्लस में h गुणा में सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। यहाँ पर हमारा जो a है वो हमारा कल्पित माध्य है, अज्यूम मीन है हमारा। आपका h जो है यहाँ पर उसको हम बोलते हैं वर्ग माप, यानी कि जो भी आपको इंटरवल दिया हुआ है उसका साइज क्या है, क्लास साइज हम इसको बोल देते हैं। इंटरवल्स का डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका। नेक्स्ट आपके पास जो यू आई है ये कैसे फाइंड किया जाता है आपका, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यू आई फाइंड करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि अब हम कैसे अपने मीन फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो पहला जो आपका सवाल है, यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर टेबल बना दी है हमने। इसके लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके पास पौधों की संख्या है और ये है घरों की संख्या। 0 से 2 आपके पास, यानी कि 0 से 2 अगर पौधे हैं हमारे पास तो घर कितने मिले हैं, उतने हमें 1। अगर 2 से 4 हमारे पौधे अगर हम देख रहे हैं तो ये कितने घरों में लगे हुए हैं, हमारे 2 घर में। इसी तरह हमने सभी पौधे किस घर में कितने पौधे लगे हुए हैं उस अकॉर्डिंग हमने ये टेबल बनाई है। अब आपको बताना है कि माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं वो स्मॉल नंबर्स दिए हुए हैं। जब आपके पास जो डाटा है, आंकड़े हैं, वो छोटे दिए हुए हों तो आप वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है, सबसे पहले हमें इंटरवल दिया हुआ है तो इसके लिए हम पहले बनाएंगे हमारा वर्ग चिन्ह, जो कि हमारे पास होता है ऊपरी वर्ग सीमा। यहाँ आप लिखते हैं ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा बटे में 2। तो आपको वर्ग चिन्ह यहाँ क्या मिल गया, पहले का अगर हम देखें तो 0 + 2
बटे में 2, यह आता है 1। तो पहला हमारा x1 आ गया है 1। इसी तरह फिर आप ये वर्ग चिन्ह है आपका xi हम यहाँ लिख रहे हैं ये, तो ये x1 के लिए हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं हमारा क्लास मार्क वर्ग चिन्ह। इसी तरह हम x2 अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा 2 + 4 बटे में 2, यानी कि आपके पास आ गया 3। आप इसी तरह x3 x4 ये सब निकाल सकते हैं। 4 + 6 बटे 2 यानी कि 10 बटे 2 आपके पास होगा ये 5। तो हमने इसी तरह ये हमारे सभी निकाल लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको xi मिल जाए, आपको पता है कि प्रत्यक्ष विधि जो है उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर में समेशन ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। i जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। i जो है आप लिख सकते हैं 1 से लेके 7 तक है आपका, इनका आपने जोड़ किया है। तो सबसे पहला हमें यहाँ क्या चाहिए, fi इंटू में xi। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, बारंबारता गिवन है यहाँ पर कि यहाँ पर कितने घरों में आपको पाई है पौधों की संख्या। एक घर में पाती है 0 से 2 के बीच में। इसी तरह आपने ये बारंबारता यहाँ पर fi बता दी है, तो fi का हमने जोड़ किया जो कि आता है 20, और हमने क्या किया fi को xi से गुणा किया तो हमें मिलता है fi xi 1 6 5 35 54 22 और ये हमारा मिलता है 39। जब हम इनका जोड़ करेंगे, क्योंकि हमें यह साइन क्या दिया हुआ था सम का, जब हमने इसका जोड़ किया तो हमें यहाँ पर मिल गया 162/20। तो आप इसको जब करेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8.1 पौधे, प्रति घर पौधे की संख्या निकालनी थी हमें। और आपको बोला गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का इस्तेमाल किया, हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है यहाँ पर। और क्यों किया है, क्योंकि हमें जो xi और fi दिए हुए थे, क्योंकि xi व fi के जो संख्यात्मक मान थे हमारे वो क्या थे, छोटे थे या फिर लघु थे। संख्यात्मक मान लघु है, इसलिए हमने हमारी प्रत्यक्ष विधि लगाई है। ये आपके पास इसका आंसर आया था 8.1 पौधे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। आपके पास श्रमिकों की संख्या और उनकी मजदूरी दी हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले की जो उच्च सीमा होती है वो दूसरे की निम्न सीमा हो। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हमें उसको ऐसा बनाना होगा। तो अभी इस सवाल में हमें ऐसा दिया हुआ है कि पहले की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ आपको बताना है, जो टेबल दी हुई एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कल्पित माध्य विधि से बता देते हैं कि आपको कैसे हल करना है। सबसे पहले वही आपको वर्ग चिन्ह यहाँ पे निकालना होगा। जब वर्ग चिन्ह हम यहाँ निकालेंगे तो वो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आपका ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। तो जब हम ये xi का फॉर्मूला होता है, तो x1 अगर निकालेंगे तो 100 प्लस में 120 बटे में 2। तो यहाँ आपके पास आ गया 220 बटे में 2 यानी कि 110। ये आपके पास x1 आ गया। इसी तरह आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, ये आएगा आपके पास 260, और 260 को 2 से भाग करने पे आपको मिलता है 130। इसी तरह हम बाकी के लिए भी निकाल लेंगे। ये सारे हमारे एक्सरसाइज आ गए हैं। इसके बाद
आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि हम कल्पित विधि का यूज़ करें, कल्पित माध्य विधि का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आपको ये पता चले कि कल्पित माध्य विधि में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी। तो कल्पित माध्य विधि जो हमारा फॉर्मूला था, इसमें हम लिख सकते हैं x बार निकालने के लिए a प्लस में सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले तो हमें a चाहिए। a का मतलब है हमारा कल्पित माध्य, यानी कि आपके पास जो xi आया है उसके अंदर आप किसी भी मान को a मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई बीच वाले संख्या को हम कल्पित माध्य मानते हैं ताकि जब हम di निकालें, di निकालने का तरीका होता है xi माइनस में a। ये आप चाहें तो इसको स्मॉल a से दिखा सकते हैं, xi माइनस में a। तो इसलिए हम मध्य वाला हमारा माध्य मानते हैं, क्योंकि जब हम माइनस करें तो हमारे पास कुछ संख्याएं माइनस की और कुछ प्लस की आ जाए तो हमारा जोड़ने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ हमने a लिया है 150। आप चाहें यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं इनमें से, पर बीच वाली संख्या लेने से हमारा सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब i की जगह हम 1 रख रहे हैं तो d1 बराबर होगा x1 माइनस में a। तो x1 आपके पास आया था 110 माइनस में 150, तो ये आपका बना माइनस का 40। इस तरीके से आपने अपने सारे di's निकाले। फिर आप d2 निकालेंगे तो यहाँ x2 रखेंगे, d3 निकालेंगे तो यहाँ x3 रखेंगे, और x1 2 3 4 ये हमारे पास ये आए हुए हैं, x1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हमारे पास जब हम फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए था, एफ आई डी आई। जो भी हमारा डी आई आया उसको एफ आई से हम गुणा करेंगे, ये हमारा है एफ आई। जब हम इसको एफ आई को डी आई से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये संख्याएं आ जाएंगी और इनका जोड़ जो है वो हमारे पास आ जाता है माइनस का 240। अब हम अपने फॉर्मूले में यहाँ रख देते हैं, तो आपको मिलेगा ए आपके पास आपने माना था 150 प्लस में माइनस 240 बटे में 50। तो यहाँ पर हमारे पास ये संख्या आ जाती है 150 माइनस में, आप यहाँ लिखेंगे 150 माइनस में 4.8। तो ये जो संख्या आपके पास आती है यहाँ पे वो बनेगी 145 पॉइंट में 20। आपको बताना था उपयुक्त विधि का प्रयोग करके इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये इनकी माध्य दैनिक मजदूरी होगी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, आपको दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च जो है हमें 18 दिया हुआ है, यानी कि आपको जो x बार दिया हुआ है यहाँ पे वो हमें दिया हुआ है, माध्य खर्च दिया हुआ है 18 रुपये। इसके बाद आपको बोला गया है यहाँ पर कि लुप्त बारंबारता, यानी कि जो यहाँ पर हमें बारंबारता नहीं दी हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। ये हमारे पास टेबल दी हुई है। बच्चों के 7 बच्चों को 11 से 13 रुपये उनको जेब के खर्च के लिए मिलते हैं। इसी तरह 6 बच्चों को 13 से 15 के बीच में रुपए मिलते हैं। ऐसे ही आपको ये सभी दिए हुए हैं। आप यहाँ पर कल्पित विधि का यूज़ कर रहे हैं। कल्पित विधि में आपको पता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a प्लस में सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो ये निकालते हैं हम x बार कल्पित विधि से। तो आपको पता है कि x1 कैसे निकाला जाता है। आपका x1 निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा बटे में 2। तो ये आपके पास आता है 24 बटे में 2, यानी कि आपका बनता है 12। ये आ गया हमारा x1। अब हमें x2 चाहिए, तो हम x2 वाले कॉलम को देखेंगे। x2 वाली रो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास आता है 13 प्लस में 15 बटे में 2, यानी कि आपके पास आया 28 बटे में 2। ये बना आपका 14। ये आपका 14 आ गया। इसी तरह हम बाकी के नंबर्स निकाल लेंगे अपने एक्सरसाइज। ये हमारा x1 आ गया,
x2, x3, x4, x5, x6 और x7। इसके बाद हमारे पास कल्पित में हमें चाहिए डी, और डी निकालने का तरीका क्या था आपका, xi माइनस में a जो था अज्यूम मीन था। अज्यूम मतलब हमारे पास ये जो एक्साइज आए इनके अंदर से आप कोई भी एक अज्यूम मान सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी नंबर। हम आपको बताया गया था कि आप बीच वाला बिंदु मानते हैं जिससे आपको कुछ संख्याएं माइनस की और कुछ प्लस की मिलने से हमारा सवाल आसान हो जाए। तो आपने यहाँ पर लिखा xi, d1 जब हम निकाल रहे हैं i की जगह 1 रखा तो x1 माइनस में a। x1 आपका यहाँ पर क्या आ रहा था 12, a कितना लिया आपने यहाँ पर 18, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 6। इसी तरह आप d2, d3, d4, d7 तक निकाल लेंगे। फिर आपने क्या किया, जो भी आपकी fi थी, फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी आपकी, आपने उससे fi को di से मल्टीप्लाई किया। 7 इंटू में -6 यानी कि माइनस का 42। इसी तरह 6 को आपने किया -4 से तो माइनस का 24। इसी तरह आप सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाता है, सम ऑफ fi di। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। आपके पास x बार जो है वो दिया हुआ था यहाँ पे 18 बराबर में आपने मीन माना था 18। fi di आपके पास आया था 2f माइनस 40 और fi का सम आया था हमारे पास 44 प्लस में f। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2f माइनस में 40 बटे में 44 प्लस में f। यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 बराबर में 2f माइनस में 40 बटे में 44 प्लस में f। जब आप गुणा करेंगे इसकी तो ये संख्या आपकी बन जाएगी 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2f माइनस में 40 बराबर में 0। f आ गया आपका 40 बटे में 2 यानी कि 20। जो फ्रीक्वेंसी हमारी लुप्त फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी कितनी आ जाती है, यहाँ पर 20 आती है। तो आपकी जो लुप्त बारंबारता आप लिख देंगे, लुप्त बारंबारता 20 है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात करना है। तो हम माध्य हमें ज्ञात करना, आप देख सकते हैं पहले की ऊपरी सीमा दूसरे की निचली सीमा के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हल हमारा होगा यहाँ पे आपको माध्य का फॉर्मूला लगाना है। हम माध्य का कल्पित माध्य का फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं। तो कल्पित माध्य के फॉर्मूले में आप फॉर्मूला लिखेंगे, कल्पित माध्य विधि। आपके पास फॉर्मूला है a प्लस में x बार बराबर में a प्लस में सम ऑफ fi di अपॉन सम ऑफ fi। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले आपको निकालना होगा xi। तो xi निकालने के लिए आपको बताया था x1 पहला अगर हम कॉलम ले तो आपके पास निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा बटे में 2। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको मिलेगा ये 133 बटे में 2। ये आपके पास आ जाता है 66.5। इसी तरह आप सेकंड की दोनों सीमा को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। हमें x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ये सब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, डी निकालना है। डी आपको बताया गया था कि xi माइनस में a होता है। d1 जब आप निकालेंगे तो x1 माइनस में a आप कोई भी माध्य मानते हैं, कल्पित माध्य होता है। तो यहाँ हमने माना है a को 75.5। ये हमारा है कल्पित माध्य। इसके बाद आपको जब d1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, x1 आपका आया था 66.5 माइनस में 75.5।
तो ये यहाँ से आपको मिल गया माइनस का 9। इसी तरह आप यहाँ पर x2 माइनस ए x3 माइनस ए करेंगे तो आपको ये d1 d2 d3 d4 d5 d6 और d7 मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो fi और di हमारा आया है उन दोनों को हमें गुणा करना है। जब हम गुणा करेंगे तो 2 गुणा में माइनस का 9 आपके पास आता है माइनस का 18। इसी तरह आपने सबको गुणा किया और लास्ट में जब आपने जोड़ा तो आपके पास ये संख्या आ गई है 12। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास ये आ जाता है ए आपने माना है 75.5 प्लस में FI/DI आपके पास आया 12/30। 12/30 जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा पॉइंट में 4 प्लस में 0.4। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया है 75.9। तो हम लिख सकते हैं कि महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट हमारे पास आया है संख्या 75.9। आपको जो पूछा गया था महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या हमारे पास यहाँ आती है 75.9 है।